हेलो एवरीवन। आज हमारे HTML लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इमेज टैग का यूज किया था। आज HTML के अंदर हम लिस्ट टैग का यूज करेंगे। तो लिस्ट डॉट HTML एक हम फाइल बना देते हैं फटाफट। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है, एंटर। यहाँ पर हम एक एग्जांपल का एक होम पेज टाइटल दे देते हैं अपने जो वेबसाइट का जो पेज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिस्ट टैग के अंदर आपको याद रखना है, HTML के अंदर 3 टाइप्स के लिस्ट टैग होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा लिस्ट टैग के अंदर सबसे पहला आएगा हमारा ऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट को H1 टैग के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने देखो यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट ये लिया है, तो यहाँ पर हमारा टैग का नाम आएगा OL, मीन्स ऑर्डर लिस्ट। ओके, अब उसके अंदर हमको लिस्ट वाइज लिस्ट फॉर्म के अंदर डेटा चाहिए, तो उसके लिए हमको यूज करना है यहाँ पर लिंक लिस्ट का। ओके, तो आपको जो भी चाहिए वो डेटा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पर जो बीच में आप लिखते हो उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे मुझे कोई कलर चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखो 3 टाइप्स के कलर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। ब्लू, पिंक। आपको जो भी डेटा चाहिए उसको सिर्फ आपके इसके अंदर जो शो करवाना है आपको लिस्ट के अंदर वो सिर्फ लिखना है, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर जाएंगे शो लाइव सर्वर प्रीव्यू। ओके, देखो यहाँ पर हमारा जैसे हमने H1 के अंदर लिखा ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पर आ गया। देखो हमने जो लिस्ट लिया पिंक, ब्लू, ब्लैक, जो भी कलर, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 के अंदर हमारा जो डेटा है वो आ गया है, ठीक है। अब इसको हमको 1 2 3 नहीं चाहिए, हमको ABCD वाइज फॉर्म के अंदर हमको डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हम उसका टाइप देंगे। क्या देंगे? टाइप। तो टाइप के अंदर देखो यहाँ पर आपको पहले बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, यहाँ पर 1, उसके बाद कैपिटल, स्मॉल, रोमन नंबर, आपको जो भी चाहिए तो ऐसे आपके यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में के अंदर हम यहाँ पर ए का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर ABC वाइज हो गया। जैसे मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिख देते हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल ABCD वाइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ हमारा ऑर्डर लिस्ट। अब दूसरा हम H1 के अंदर हम देखने वाले अनऑर्डर लिस्ट। ओके, इसको हम यहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट। हमारा दूसरा कौन सा टाइप है? अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? OL, तो यहाँ पर हमारा है अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पर आएगा UL, अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट आपको चाहिए वहां पर आपको कंपलसरी LI यूज करना है, LI टैग का। तो यहाँ पर आएगा LI, इट मीन्स लिंक लिस्ट। ओके, इसको ही हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारा ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। दोनों में डिफरेंट क्या है? तो वही है कि जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 वाइज आपका जो लिस्ट आता था, यहाँ पर आपको देखो सर्कल आता है। कोई पॉइंट्स के अंदर आपको डेटा देना है कोई लिस्ट को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जैसे मैं आपको यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखता तो हम यहाँ पर एक अपनी फाइल को रन करके देखते हैं। ओके, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बाय डिफॉल्ट आता है आपका। ओके, और यहाँ पर मैंने जैसे स्क्वायर लिखा तो वो स्क्वायर के अंदर आ गया। जैसे हम यहाँ पर इसको टाइप को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? सर्कल। तो अनऑर्डर, हमारा ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट खत्म हुआ। अब हम थर्ड देखते हैं यहाँ पर
हमारा H1 के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा थर्ड कौन सा है? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आप जो भी यूज करना चाहते हो वो बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन हम HTML5 के अंदर यहाँ पर यूज करेंगे डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओके, तो जैसे हमने ओएल के अंदर यूज किया था, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ओएल का यूज किया, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने यूएल का यूज किया। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं दो टैग का यूज। पहले है डीटी। डीटी इट्स मीन जो आपका डेटा है उसकी टर्म्स रहेगी, और दूसरा होगा हमारा डीडी। डीडी होगा जो हमारा जो डेटा होगा उसका डिस्क्रिप्शन पूरा होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं dt। ओके, उसके बाद उसके अंदर क्या आएगा? dd। ओके, डेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमको चाहिए जैसे मुझे फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल का। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोबाइल लिखते हैं। मोबाइल, मोबाइल के अंदर हमको उसके टाइप लिखने होंगे। जैसे हम लिखते हैं वीवो का मोबाइल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर हमको लिखना है दूसरा LI। यहाँ पर वन प्लस। उसके बाद दूसरा एक LI बनाता है। उसके अंदर जैसे हम लेते हैं आईफोन, आप सबको पसंद होगा आईफोन। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमारा आया कि मोबाइल। मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन आया। जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि मेनू के अंदर अगर आपको सब मेनू बनाना है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि जो आपके बटन होते हैं होम पेज के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपने ई कॉमर्स जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे किड्स के जो क्लोथ होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी अलग-अलग होते हैं, टी-शर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, तो वो क्या होगा आपका क्लॉथ के अंदर भी उसका मेनू के अंदर सब मेनू होते हैं। ठीक है, टॉयज होते हैं तो टॉयज के अंदर भी अलग-अलग होते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट का यूज हम इसके लिए यूज करते हैं वेबसाइट के लिए, कि अगर आपको मेनू के अंदर सब मेनू बनाना है उसके लिए। आप एक बार फिर से आप डेफिनेशन लिस्ट खुद से ट्राई करना। अगर समझ ना आए तो प्लीज नीचे कमेंट करना। आज के लेक्चर के अंदर हमने HTML के 3 टाइप्स के लिस्ट कवर कर दिए। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्लियर हो गया। और यहाँ पर होता है मेनू, और के अंदर सब मेनू डिस्क्रिप्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट का कैसे यूज करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेबल का यूज वेबसाइट के अंदर कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। ओके, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो मत भूलना। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।